जब सूरत का अवतार सतलोक से हुआ और यहाँ जब तत्वों में लाई गई तो मनुष्य रूपी इस खोल पर दोनों आंखों के पीछे बैठा है। अब इसका संबंध जड़ से भी हुआ और इसका संबंध चेतन से भी है। तो चेतन से संबंध पूरा और इसकी रोशनी जो पड़ती थी वो जड़ में, तब तक तो इसके लिए कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि शरीर के नाते पर बैठी तो समय पर कोई बोझा नहीं था, न मन खराब था, न बुद्धि खराब थी, न चित्त खराब था। ये कोई चीज खराब नहीं थी। अंतःकरण सूरत पर कोई कमी नहीं। तो बैठ करके नाम को पकड़ेंगे, तो ऊपर तो नाम आ रहा है, उसको पकड़ेंगे और हमेशा ये शुद्ध और पवित्र रहती। लेकिन जब ये देखा निरंजन भगवान ने ये लोग सब वापस लौट जाएंगे, तब उन्होंने ये नियम बनाया, अच्छे बुरे कर्मों का नियम बनाया और उसकी जिम्मेदारी सब आपको दी। हमारी तरफ से कुछ न हम इच्छा करते न इच्छा कराते, न हम मना करते न हम कहते कि तुम ये करो, न अच्छा करो न बुरा करो, हमारी तरफ से कोई आदेश नहीं। तुमको मृतलोक में स्वतंत्रता है, अधिकार है, तो आप अपने अधिकार का काम कर रहे हैं। अब जब आपने ये काम किया तो उसमें तो ये था कि मैल जमा हो जाए तब तो ये रुक जाएगी और मैल नहीं रहेगा तो ये वापस चली जाएगी अपने घर, क्योंकि सूरत का उसका ये घर तो है नहीं, ये देश तो है नहीं, वो तो सतलोक से उतर के आए और दूसरे के देश में लाई गई। दिया तो सब तो उसने है, लेकिन जब ले आया तो फिर उसको रोकने के लिए तो फिर कर्मों का पर्दा पड़ा। तो जब पड़ा इसके ऊपर पड़ा, क्योंकि इसका ये हृदय बहुत बड़ा है, दोनों आंखों के मध्य में बैठी है, तो ये उसका हृदय तो ऊपर से जमा हुआ। जब ऊपर से जमा होगी तो आसमान बिल्कुल धुंधला हो जाएगा, ऊपर की रोशनी से तब दिखाई देगी और आप पर्दे की वजह से कम काम करेगी देखने का। ऐसे ही पर्दा पढ़ते 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 पढ़ता फिर आपने पाप पुण्य जो किए तो पर्दा पड़ गया तो तुरंत उस पर्दे में बन गए। बस इतनी बात है, यही उसके रोकने का कारण है। कर्म ही रोकते हैं, यही कर्मों का बोझा रोकता है जो पर्दा पड़ेगा। अब उसी से अपनी आँख बंद है तो तीसरी आँख है, तीसरा कान है, सब बंद हो गया और रास्ता बंद हो गया। ये है तो इसका असल में जब बोझा इस पर लगा तो इसका प्रकाश नीचे उलट गया, जो ऊपर को फैला था शब्द के साथ में जो था, इधर तो निमित्त मात्र था, उधर नहीं। अब वो सब प्रकार को दबा नीचे तो नीचे आए इंद्रियों के दरवाजों पर, तो आप खुल करके क्रिया करने लगे, अच्छी बुरी अच्छी जो कुछ भी आप करें, तो धीरे 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 करके कर्मों में फंस गए। आप फंस गए, कर्मों की आदत पड़ी, बोझा लगा, तो बुद्धि काम नहीं करती, मन काम नहीं करता है, चित्त काम नहीं करता, इसकी वजह से फंस गए।
अब वो घर जाने का रास्ता ढूंढ के, रास्ता तो शब्द है, नाम, वो नाम की डोर शब्द की डोर है, उसमें शब्द गुंजार बांध कर रहा, वो तो डोर ही शब्द की है, नाम की डोर है, अब वो बंद। अब वो मतलब ये है कि ये छूट गया, क्योंकि कान बंद हो गया, अब इसे छूट गया। जब डोरी छूट जाए तो फिर आप नहीं जा सकते, अब बारे बारे फिरते हैं, और कर्मों का फल हो गए, पाप का पुण्य का, पाप का पुण्य का पाप। कभी जाओ 84, कभी नरकों में, कभी 84, कभी नरकों में, कभी 84, बस यही। कभी मनुष्य शरीर में आए, फिर अच्छा बुरा, फिर अच्छा बुरा किया, फिर 84, फिर नरकों में जाओ। तो जीव के साथ ये यही करना सबके साथ। अब ये पशु पंछी है, कीड़े मकोड़े, जब इनकी सजा पूरी हो जाएगी तो फिर मनुष्य शरीर में आ जाएंगे, फिर कर्म करेंगे, पाप और पुण्य, और पाप और पुण्य करेंगे, फिर वापस लौट जाएंगे घूमने के लिए। ये है उनके देश का ये नियम है कि हमारा जो भी कर्जा ला दोगे वो मनुष्य शरीर का मनुष्य शरीर में, 84 का 84 में, नरकों का नरकों में सब किया जाएगा। और जब कर्जा अदा हो जाते रिहाई हो जाएगा, वहाँ का कर्जा अदा तो रिहाई, 84 का कर्जा तो रिहाई, मनुष्य शरीर का कर्जा अदा हो जाते छुटकारा हो, तब तो सूरत ऊपर चली जाए। अब कर्जा अदा नहीं होता तो कर्जे का मतलब है तो कर्म करने का, इसी से पदार्थ होता है, और जीव की समझ में तो आता नहीं। तो ये मृतलोक है, बस खाली 5 तत्वों का मसाला है, जल पृथ्वी अग्नि वायु, इसी का मसाला तो फूल है ये बस इसी में मन को, बुद्धि को, चित्त को, अहंकार, सब इसमें सबको बंद कर दिया। तो सूरज को भी बंद रखा, सब चीजें बंद है, पर्दे में। अब पर्दा ना हटे तो आप नहीं जा सकते। अब ऊपर में जहाँ बैठी है सूरज, दोनों आंखों के मध्य में ऊपर स्वर्ग वैकुंठ है, तो उधर इसलिए नहीं जा सकते हो कि आप उसका जानकारी नहीं ऊपर है। अब वो तो सत्संग मिल जाए तब तो जानकारी हो जाएगी, और साधन करोगे तो तब तो मिलेगा, लेकिन वैसे जानकारी किसी को नहीं कि आंखों के ऊपर ही स्वर्ग है, कोई दूर नहीं है, लेकिन पर्दे की वजह से बहुत दूर है। पर्दा पड़ा हुआ है, उसकी वजह से लाखों करोड़ों को दूर मालूम होता है, और पर्दा हट जाए तो सामने। भाई अब भेद ही मिलना चाहिए, इन सब चीज़ों का भेद ही मिलेगा तो बताएगा, तब उसी तरह की साधना कराएगा, उपासना कराएगा, उसी तरह का ध्यान हो पाएगा। और भेद ही नहीं मिलेगा, उसको पता नहीं रहेगा तो वो क्या कराएगा। अंधा तो कुछ करा नहीं सकता, और न बहरा सुन सकता, तो अंधे भी हो जाओ, बहरे भी जाओ, सुने और देखे को, जब किसी को मालूम नहीं। इसीलिए कहा कि कोई महात्मा के पहुँचते हो, जो आँख वाला हो, उसने रास्ता देखा हो, वो तो जब कराएगा तो आपको उलट देगा, और उलट के जिधर से आए उधर खड़ा कर देगा। अब कोई बताने वाला तो नहीं। किताबों में महात्माओं ने लिखा, वो जब समझ में नहीं आया तो उल्टा ज्ञान, किताबें समझ में ना आए तो उल्टा ज्ञान, और किताबें समझ में आ जाए तो सीधा रास्ता, तो उल्टा रास्ता हो गया। और किताबें तो किसी के समझ में आती नहीं, तो वो तो पता चलता, इसलिए उपदेश अंधकार का हो गया। यानी प्रकाश का उपदेश नहीं कि प्रकाश से ज्ञान को प्राप्त करो, अंधकार का है ये सब चीजें, जड़ इनको प्राप्त करो। तो जड़ तो न पहले थी ना पहला, इसलिए सूरत कर्मों के पर्दों में, बोझे में दब गई, और बिना महापुरुषों के ये बोझा हट नहीं सकता, और बिना शब्द के सफाई नहीं होगी। शब्द ही एक दवा औषधि है, दवा है, अंजन है, वो अगर लगाया जाए तो मैल कट जाए। अब मैल तो कर्मों का जमा है। अब तुम चाहते हो कि जल जाएगा, आदमी जल जाएगा, तो जल गया होगा,
पानी में डूब गया तो डूब गया होगा, पानी आने में डूबने में कुछ नहीं। चाहे आप जहर खाओ, चाहे आप जलाओ, चाहे पानी में डुबाओ, वो तो ऐसी जगह रखा है उसने ये उस बोझे को कि न पानी जा सकता है, न अग्नि जा सकती, न वायु, न आकाश, उसके परे रखा। इसलिए वो बोझा जब ऊपर से उतरेगा नहीं तो हिसाब उसका देना पड़ेगा। और ऊपर में जब स्वर्ग में ढूंढ है वो तो चेतन, सृष्टि का नजारा, चेतन लोक का नजारा देखने को, वहां से चेतनता शुरू होती है, क्योंकि ये जड़ता नहीं है, न ये कर्म है वहाँ, चलो ये कोई कर्म हो। अब वो चेतनता है तो उसमें रस बहुत है, तो जब इस रस को नहीं छोड़ते हो, जो फीका रस है, क्षणिक है, तो उनको मिलने लगेगा तो कैसे छोड़ दोगे? तो बिना महात्मा के जाने हुए, बताए हुए तो छोड़ नहीं सकते। और जब कहेगा नहीं तुमको और आनंद, अभी ये कुछ नहीं, आनंद तो आगे मिलेगा, तब वो साधन छोड़ता है। तो उसी में करते, उसी में फंसा रहेगा, आगे नहीं जाएगा। जब तुम यहाँ आगे नहीं जाते हो, कहा जाता है कि चलो चलो आगे चलो, यहाँ कुछ नहीं है, तो इसको ही छोड़ते हो अंधेरे को, तो उजाले में जो देखोगे तो कैसे छोड़ दो? तो इतनी जल्दी नहीं छोड़ता। महापुरुष रहेंगे तब तक वो छूट जाएगा, तो आगे बढ़ जाओ क्या? तो चेतनता आंखों के ऊपर शुरू होती है। तो जब तक सूरत को अपना ज्ञान न हो तो सूरत को जान नहीं सकते, अपना उसको ज्ञान होना चाहिए, और बिना साधन के अपना ज्ञान नहीं होगा। दरवाजे में बैठी है, लेकिन लोग न जानने के कारण तरह तरह के उपदेश करते हैं, और ये रास्ता बताने से पता चलता है कि हम कितने यानी गड़े हुए इस जगत में, कितने डूबे हुए, इससे निकलने की इच्छा ही नहीं होती, कैसे निकल सकते? चलो भाई यहाँ से तो निकले, इस दुख से, इस जंजाल से, जन्म मरण की पीड़ा से, चार खानों के मतलब संकटों से, नरकों की आत्मा से बच जाए। ये देखने को मिलता है जीवन में, फंस गया और अंधेरे में रह करके अंधेरे को मानता है। तो जब अंधेरे में रहेगा, अंधेरे को मानेगा तो जाएगा क्या? अरे छोड़ने का प्रयत्न करो कि अंधेरा छूट जाए, उजाला मिल जाए, तो महापुरुषों के दया से काम। तो सब लोगों को एक तो सत्संग पेट के सुनो और भजन करो, भजन से काम बन जाता है। तो भजन से सफाई हो जाएगी, तो ऊपर का बोझा उतर जाएगा, तो रास्ता आपके लिए सुलभ हो जाएगा, आसान हो जाएगा। भजन नहीं करोगे तो गंदगी उतरेगी नहीं, रास्ता सुलभ नहीं हो सकता, इसलिए भजन जरूरी है। बोलो जय गुरुदेव। अब जो लोग तकलीफ में हैं, कोई को कोई बीमारी, कोई को कोई बीमारी, तो बीमारी को हमने थोड़ी किया कि हमने आपके पीछे बीमारी लगा दी। अरे बीमारी तो आप अपने कर्मों पे लगाए हुए, जो कर्म किए उससे बीमारी लगती। अब आप उसको समझ लो, उसको छोड़ दो तो छुटकारा हो जाए, और समझते हो नहीं है, उसी को करते रहते तो बीमारी लग गई। अब पीछा नहीं छोड़ती, कितने अलग बीमार, बच्चे अलग बीमार, आदमी। अब उनसे कहा जाता है कि भाई दवा दे, दवा खाओ, तो उलट के जवाब देते हैं कि दवा तो हमने बहुत खा ली। तो फिर क्या, तो फिर क्या रहेगा? तुम महात्मा में दवा खाने के तुम अधिकारी नहीं, उसके तुम घाटी नहीं हो, दवा को रख खा ही नहीं सकते, तो फायदा कैसे करेंगे? जब महात्मा भी दवा खाओ तो फायदा करें, और तुम ऐसे ही अंधे बन करके बस दवा दीजिए, दवा जुआ दे दीजिए,
आशीर्वाद दे। अरे आशीर्वाद को रख सकते, दुआ को रख लोगे तो वहाँ पास जगह ही नहीं रखना, तो उसको तो साफ करना चाहिए। फर्क पहचान तो क्या मिलेगी? ऐसे भागते हुए दवा खाओ, संयम से रहो। दवा वो दवा वही खाना। एक महात्मा जी थे, उनके पास गया कि साहब मैं बहुत बीमार हो गया, तो तुम गुड़ ज़्यादा खाते हो? कहा गुड़ तो खाता हूँ। चले गए, 1 हफ्ते में आना तो बताऊँगा। तो 1 हफ्ते में फिर आया कि महाराज आपने कहा था कि 1 हफ्ते में आना, दवा बता दूँगा। चले हाँ ठीक है, एक काम कर दो कि आज से गुड़ खाना छोड़ दो, अब गुड़ मत खाना तो तुम ठीक हो जाओ। चले महाराज, अब देखिए बात काट दी। कहे महाराज आप जब आए थे और जब आपको मालूम था तो आप उसी दिन कह देते, उसी दिन बात को काट दिया उसने। यानी महात्मा के आशीर्वाद को काट दिया तो उसको क्या मिलेगा? उसको उसमें तो ये कहना चाहिए था कि हाँ ठीक है आज से नहीं खाएंगे, लेकिन बीच में उसने बात काट दी कि उस दिन जब आए थे तभी बता देते आप, 1 हफ्ते के बाद क्यों? अब ये तो वेद की बात तो जानता नहीं हूँ उसको बात, लेकिन बात काट इसी तरह से सब बात काट देते। ये तो हम जानते हैं भाई जितनी दवाएं हैं तुमने खा ली, तो दूसरी दवा तो और कुछ है नहीं, जब सब दवाएं खा चुके तो लेकिन दवा आपको खानी, दवा वही खाना जो खाते रहे उसी को खाना, लेकिन उसका तरीका होना चाहिए, संयम रहे खाने का, तब तो ठीक हो जाओ। और फिर बात काट दी और फिर अविश्वास हो गया तो हमने बहुत खाई दवा। जब हम ठीक नहीं पहले हुए तो इससे हम क्या ठीक होंगे? तो बात खत्म हो गई। तो आशीर्वाद लेने का कोई है ही नहीं, आशीर्वाद कोई ले नहीं पाता, दुआ नहीं ले पाता, अब ऐसे भटकते रहते हैं। महात्मा जो कहे उसको पकड़ लो, कहा नहीं करना, ये नहीं करना। वो कहे तो मिट्टी खाओ, तो कहेगा मिट्टी से ठीक हो जाएगा, और मिट्टी से ठीक हो गई, मिट्टी खा गए तो ठीक हो जाएगा। वो जो कहे उसको करो, और जो कहता है वो नहीं करते हो, अपना मन चिल्लाता है, तो वो नहीं हो सकता भाई। इसलिए महात्माओं के आशीर्वाद से सब वंचित रह जाते हैं, क्योंकि वो आशीर्वाद रख नहीं सकते। बीच में जब आप कट कर दोगे तो बात खत्म हो जाएगी, तो कुछ नहीं, ये बात रहती है। अच्छा, जैसे कोई काम है, तुमने तय कर लिया, शादी विवाह है लड़के लड़की का, तुम तय कर आए, फिर आप पूछने किस बात के लिए आए? क्योंकि जब तय कर दिया हम कह देंगे अच्छा ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो तो बात काट। पहले ही तुमको पूछना चाहिए था कि हम शादी करना चाहते हैं लड़के लड़की की, तो हम उसको बता दें भाई घर देख लेना, आदमी देख लेना, चाल चलन देखना, क्या स्वभाव क्या खान पान, उसको पहले ही बता दें उसको, तो कुछ नहीं पहले तय करे आएगा। और उसके बाद जमीन पहले ले लेगा, बाद में पूछेगा आकर के तो क्या उसको क्या मिलेगा। ऐसे ही सब चीज़ें। अब बीमारी हो गई और दवा तो पहले ही चले आप, काहे को दवा खा, पहले पूछ लो, तो फिर ये तो नहीं कहोगे हमने दवा खा ली, तो दवा खा रहे हैं, जब नहीं उससे अच्छे हुए पैसा भी खर्च किया, समझ में आप यहाँ आए, और फिर जब बताया जाए तो जिरेबाजी करते, जिरे फिर क्या कोई वकालत का अवतार जिरे कर दो, रिकॉर्ड कचहरी है, जो बताया जाए उसको किया जाए, बस ऐसे। तो तुम में से कोई आशीर्वाद के रखने के लायक ही नहीं कि आशीर्वाद कैसे मिलता। और महात्मा का अभिमान हवा हो जाता, हवा में फेंक देते, कुछ नहीं। भजन करो, भजन मोटी सीधी शादी। बोलो जय गुरुदेव। चलो भजन पे बैठ जाओ।